गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरा इस चैनल ईटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैंने पिछले 2 क्लासेस में आप लोगों को बीजगणित का जड़ पढ़ाना शुरू किया हूँ, जिसमें स्क्वायर से संबंधित सारे फॉर्मूला को साबित किया हूँ और क्यूब का भी 2 फॉर्मूला बताया हूँ। अगर आप पिछला फॉर्मूला का प्रमाण नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारे फॉर्मूलाज जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हर एक वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा, तब आपको हर एक चीज समझ में आएगा। तो चलिए, कल जो 2 क्यूब से संबंधित फॉर्मूला बताए थे उसका एक बार रिवीजन करके फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल मैंने a प्लस बी का होल क्यूब का 2 फॉर्मूला आप लोगों को समझाया था, प्रमाण के साथ कैसे आता है वो भी बताया था। तो देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब का 2 फॉर्मूला है। a प्लस बी का होल क्यूब का पहला फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और दूसरा फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक इसी प्रकार a माइनस बी का होल क्यूब का भी 2 फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, और दूसरा फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो चलिए, आज हम लोग देखते हैं इससे आगे a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्या फॉर्मूला होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। हम लोग कल यह देख चुके हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। अब हम लोगों को a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है? a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला निकालना है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जब निकालना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहां से प्लस 3ab इंटू a प्लस बी हटाना पड़ेगा। तो देखिए, इस चीज को हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं। तो उल्टा करके लिख देंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी और बराबर a प्लस बी का होल क्यूब। अब देखिए, यहां पर हमको मान निकालना है किसका फॉर्मूला? a क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला निकालना है। किसका फॉर्मूला निकालना है? a क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला निकालेंगे तो उससे उसके पक्ष में जितने सारे चीज उससे जुड़े हुए हैं उसको हटा के हम लोग दाहिने पक्ष में डालेंगे। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका मान निकालना है और पहले से दाएं पक्ष में a प्लस बी का होल क्यूब उपस्थित है। अब हम लोग ये प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये जो पूरे टर्म्स हैं सबको हम लोग इस दाएं पक्ष में डालेंगे। तो ये जो प्लस है ये बाएं पक्ष से अगर दाएं पक्ष में जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अब आप यहां पर ये a प्लस बी का यहां पर साइन नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा टर्म्स का आप साइन चेंज कर दिए हैं, इसीलिए ये पूरा टर्म्स जैसा का तैसा रह जाएगा, इसका मेन साइन ही चेंज हो चुका है। तो देखिए, ये बाएं पक्ष का चीज को हम लोग जब दाएं पक्ष में ले गए, बाएं पक्ष का चीज को जब दाएं पक्ष में ले गए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकल गया। तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। देखिए, आप यदि a प्लस बी का होल क्यूब समझ लिए, कितना इजी कॉन्सेप्ट है, उसको समझने का समझ जरूर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, आराम से आप समझ पाएंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है। अगर आप भूल भी जाएंगे तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो जब हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला निकालेंगे तो प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी को a प्लस बी का होल क्यूब के तरफ भेज देंगे। तो उधर प्लस में उपस्थित है, इसीलिए उधर जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर आपको कोई पूछता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। देखिए, ये फॉर्मूला आप सीखे हैं, उसी के मदद से आप डायरेक्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकाल सकते हैं। चलिए, ये पहला फॉर्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब दूसरा फॉर्मूला का बात करते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हम लोग ने अभी सीखा। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अब देखिए,
यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब उपस्थित है। a प्लस बी का होल क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पर है -3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी को आपस में जब गुणा करेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब ही तो आएगा। एक्स क्यूब को आप आराम से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। आप लिख सकते हैं एक्स गुने एक्स गुने एक्स, लेकिन यहां पर हम लोगों को a प्लस बी लिखने से दिखाई दे रहा है कि दोनों में कॉमन है, इसीलिए हम लोग a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे ताकि इसका फॉर्मूला निकालने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ a प्लस बी और a प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म्स आ गए, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab इंटू ए प्लस बी। चलिए इसको पहले तोड़ लेते हैं, a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम लोग पहले के क्लास में देख चुके हैं। प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पर -3ab इंटू ए प्लस बी, ये पहले से उपस्थित है। चलिए अब ये देखिए यहाँ a प्लस बी है, a प्लस बी है, क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ a प्लस बी है, a प्लस बी इसके साथ इंटू में है 3ab के साथ। देखिए अब ये दो टर्म्स है, ये पूरा एक टर्म्स है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा टर्म्स है -3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ a प्लस बी और a प्लस बी ये दोनों टर्म्स में क्या है? कॉमन है। कॉमन कहने का तात्पर्य उभयनिष्ठ है, दोनों में मौजूद है। यदि दोनों में मौजूद है तो इस क्षेत्र में हम लोग a प्लस बी क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। और a प्लस बी जब कॉमन ले लेंगे तो पहला टर्म्स में क्या बचा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा टर्म्स में क्या बचा? -3ab बचा। तो दूसरे ब्रैकेट में उस चीज को लिख देंगे, इस चीज को लिख दीजिए। यहाँ पर ये दोनों चीज में a प्लस बी कॉमन हो गया। यहाँ पहला टर्म्स का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बचा, और दूसरा टर्म्स का क्या बचा? -3ab बचा। तो ये लिख दिया हम लोग। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पर a स्क्वायर का अकेले है तो स्क्वायर की ही लिखेंगे। यहाँ 2ab और 3ab, ab जो है ab दो जगह आया। यहाँ पर देखिए ab 2ab है, ये 3ab है, ये 3ab माइनस में है, ये 2ab प्लस में है, ये 2ab प्लस में है, ये 3ab माइनस में है। दोनों का साइन जो है अलग अलग है। तो हम लोग जानते हैं जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, जब साइन अलग अलग रहे तो हम लोग क्या करते हैं? वियोग कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 2ab में से जब 3ab घटा देंगे तो क्या बचेगा? ab बचेगा, और साइन क्या होगा? माइनस का होगा। माइनस का साइन क्यों होगा? क्योंकि जब साइन अलग अलग होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग घटाते हैं, और साइन किसका होता है? जो बड़ा होता है उसका। तो ये -3, ये 3 2 से 3 बड़ा है तो 3 का साइन माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे। और ये दोनों का वो सिंप्लीफाई आपस में करने के बाद हम लोग बी स्क्वायर अकेले है जिसको लास्ट में ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दूसरा फॉर्मूला सॉल्व होकर आपके सामने में है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इस तरह से देखें कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का दो फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, और दूसरा फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसी तरह से हम लोग फिर अगला फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का देखते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोग सीख चुके हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3ab इंटू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब यहां से हम लोगों को मान निकालना है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इसको पहले सीधा करके लिख देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब का, इसको उल्टा करके लिख दिए। चलिए अब यहां से हम लोगों को a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान निकालना है। तो बाएं पक्ष में जो चीज स्थित है उसको हम लोग दाएं पक्ष में ले जाएंगे। ये माइनस में उपस्थित है तो अगर हम लोग दाएं पक्ष में इसको ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। मेन साइन बदल देने
के बाद हम लोग टर्म्स के भीतर जो साइन उपस्थित रहेगा उसमें कोई साइन, उसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक पहला फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये पहला फॉर्मूला हो गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पहला फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखिए क्लियर समझने का प्रयास कीजिए। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब हम लोगों को ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब जो है उसके तरफ क्या भेज देंगे, जो माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी मौजूद है उसको हम लोग उस तरफ भेजेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि हम लोग दूसरे तरफ इसको भेज रहे हैं। तो इसी कारण से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक से क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। चलिए, तो पहला फॉर्मूला से ही दूसरा फॉर्मूला निकला है, तो चलिए वो भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का दूसरा फॉर्मूला कैसे आया है? पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब ठीक पहले के जैसा इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब देखिए यहां पर ए माइनस बी और ए माइनस बी, यहां पर दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स में ये जो ए माइनस बी है वो उभयनिष्ठ है, तो ए माइनस बी यहां कॉमन ले लेंगे। ये ए माइनस बी दोनों टर्म से कॉमन ले लेने के पश्चात यहां बचा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां बचा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां बचा प्लस 3ab। अब देखिए यहां पर ए माइनस बी है, यहां पर ए माइनस बी है, और यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां से पहले से मौजूद है प्लस 3ab, प्लस 3ab, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब देखिए ए माइनस बी ए जैसा का तैसा रह जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर है, ये अकेले है, ए स्क्वायर लिख देंगे, लेकिन ये 2ab और 3ab, ये ab दोनों टर्म सेम है, और ये 2ab है और ये 3ab है, और इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो ये आपस में क्या होंगे, साइन अलग अलग होने से हम लोग क्या करते हैं, वियोग करते हैं। तो 3ab में से जब 2ab घट जाएगा तो 1ab बचेगा, और 1ab को हम लोग 1 नहीं लिखकर क्या लिखते हैं, ab लिखते हैं, तो ab लिखेंगे। ab लिखने के पश्चात इसका साइन निर्धारित करेंगे। अब देखिए साइन कैसे निर्धारित होता है, जो बड़ा होता है उसका साइन होता है। यहाँ पर 2 माइनस 2ab का साइन माइनस है, प्लस 3ab का साइन प्लस है, तो 2 से बड़ा है 3, तो 3 का साइन प्लस है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर साइन प्लस का देंगे। अब चलिए ये दोनों का सिंप्लीफाई हो जाने के बाद बचा लास्ट में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का दूसरा फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आप लोगों को पूरा अलजेब्रा का बेस दे रहा हूं, एकदम इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर कर लिए तो थ्योरी से ही तो सारे सम्स का निर्माण होता है। अगर थ्योरी समझ लिए तो फिर आप किसी भी सम्स को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए ये इस फॉर्मूला, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दो फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और दूसरा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ठीक उसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का दो फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? पहला फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, और दूसरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ठीक से क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा, और इस चीज को रट के नहीं समझ लीजिएगा, तो जिंदगी भर आप कभी भूलेंगे भी तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, तो आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिए, जब तक गणित अगर आप रटे तो जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, कभी भी सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन पाएंगे। गणित समझने का चीज है, अगर आप में समझने का एलिजिबिलिटी है, यदि आपको आप में समझने का एबिलिटी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, और अगले वीडियो में और एक फॉर्मूला है, लास्ट फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
माइनस 3abc, इसका हम क्लियर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।